राधे श्याम। एक समय की बात है, श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर ये कथा आती है ज्ञान भक्ति और वैराग्य की। ज्ञान और वैराग्य की कल्याण की कथा, मोक्ष की कथा। एक समय की बात है, श्री नारद जी पूरे पृथ्वी का भ्रमण करके, संपूर्ण ब्रह्मांड का भ्रमण करके वृंदावन में प्रवेश किए। हर जगह वो देखे कि भक्ति कहाँ है, क्या हाल है, कलयुग के आने पे कैसा चल रहा सब कुछ। ये सब कुछ देखने के उत्सुकता से वो पृथ्वी में भ्रमण कर रहे हैं। तो भ्रमण करते करते वो श्रीधाम वृंदावन में प्रवेश किए। वहां उन्होंने क्या देखा? वृंदावन में जब श्री नारद जी ने प्रवेश किया, एका तु तरणी यत्र एकदा यमुना तटा मापन्नो यत्र लीला हरेरभूत। यमुना तट पर एक युवती स्त्री रुदन कर रही है, रो रही है। एक युवान स्त्री रुदन कर रही है और उनके समक्ष दो वृद्ध पुरुष पड़े हैं जो अचेत अवस्था में लेटे हुए हैं। श्री नारद जी ने मन में विचार किए कि स्त्री, क्योंकि संत हृदय नवनीत समाना, संतों का हृदय बड़ा कोमल होता है। किसी के दुख को जो न देख पाए वो संत किसे कहते हैं? जो किसी के दुख को न देख पाए, न सहन कर पाए, उसे उस दुख से निकालने के जो कार्य करें, जो उसे जीव को दुखी न देख सके, वो संत कहलाते हैं। तो ना श्री नारद जी ने देखा कि युवान स्त्री रुदन कर रही है और वहां पे दो वृद्ध पुरुष अचेत पड़े हुए हैं। तो नारद जी ने मन में विचार किया कि जरा इस स्त्री से पूछो कि ये क्या बात है, क्यों रुदन कर रही है। फिर उन्होंने सोचा कि मैं विरक्त हूं, मैं अगर जाऊंगा भी तो थोड़ा मन में झिझक है, बिना किसी के बात के, बिना किसी के प्रयोजन के साधुओं को, बाबा जी को, किसी से भी वार्तालाप यूं ही नहीं करना चाहिए। ये सब कुछ सोचकर श्री नारद जी वहां से आगे को बढ़ने लगे। इतने में वो जो युवान स्त्री थी, उन्होंने कहा, भो भो साधु क्षणं तिष्ठ मच्चिना तापी नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा धर हरम परम। उस भक्ति महारानी जो रुदन कर रहे थे, उन्होंने कहा, हे साधु रुकिए रुकिए, भो भो साधु क्षणं तिष्ठ। उन्होंने कहा कि महाराज रुकिए रुकिए, मेरी चिंता का हरण कीजिए, मेरी चिंता का नाश कीजिए। ऐसा स्वर में उन्होंने रुदन करते हुए श्री नारद जी से दोनों हाथ को जोड़कर विनय पूर्वक श्री भक्ति महारानी कहने लगी। नारद जी बोले, हे देवी, अपने दुख का कारण सविस्तार में मुझे बताइए, क्यों रुदन कर रहे हो, क्या कारण है आपके दुख का, मुझे वो सब कुछ समझाइए, बताइए। तो माता भक्ति ने, उस युवान स्त्री ने कहा कि मैं भक्ति हूं, मेरा नाम भक्ति है। मैं यह जो दो वृद्ध पुरुष जो अचेत पड़े हैं, ये दोनों मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं, जो कलयुग के प्रभाव से अचेत हो गए हैं, मूर्छित हो गए हैं कलयुग के प्रभाव से। फिर भक्ति महारानी कहती हैं कि समस्त जगह पे मैं भ्रमण की, पृथ्वी के हर जगह में गई। उत्पन्ना द्रविदे साहम वृद्धम कर्नाटके गतम क्वचित क्वचित महाराष्ट्रे गुर्जरे जिर्जताम गतः। भक्ति महारानी कहती हैं नारद जी से, मैं दक्षिण में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में पली बढ़ी, धीरे धीरे महाराष्ट्र आई, किंतु गुजरात में आकर जीर्ण जीर्ण वृद्ध हो गई। भक्ति महारानी ने इसी उपाख्यान में श्री नारद जी से कहा, धन्यम वृंदावनम पुनः प्राप्त नवनीत स्वरूपणी। वृंदावन, श्रीधाम वृंदावन धन्य है। जैसे ही मैं यहाँ प्रवेश की, मैं पुनः युवान, पुनः नवीन हो गई। परंतु मेरे ये दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य ये वृद्ध हो गए वृंदावन में आकर और अचेत हो गए। इसका वास्तविक अर्थ ये है बंधुओं कि श्रीधाम वृंदावन भक्ति महारानी का क्षेत्र है, घर है।
ज्ञान की प्राप्ति के लिए गंगा तट, वैराग्य की प्राप्ति के लिए सरयू तट अयोध्या जी, और भक्ति की प्राप्ति के लिए श्रद्धाम वृंदावन। ये तीन प्रकार के स्थल हैं जहां मुख्यतः ये तीनों पाए जाते हैं। भक्ति महारानी ने कहती है, हे नारद जी, एक माँ के सामने उनके दो बेटे वृद्ध होकर अचेत पड़े हैं। उस माँ पे क्या बीतेगी, कैसी आपदा लगेगी, क्या मन में विचार आएगा, आपसे अच्छा कौन जान सकता है। भक्ति महारानी कहती हैं, इदं स्थानं परित्याज्यं विदेशं गम्यता भयः। हे नारद जी, अगर मेरे दुखों का निवृत्ति नहीं हुई तो मैं यह भी स्थान वृंदावन भी छोड़कर विदेश को चली जाऊंगी। भक्ति महारानी नारद जी से बोली, नारद जी आपकी जय हो, आपने जिस पर दृष्टि डाली उसका कल्याण हुआ है। प्रहलाद पे कल्याण आपने किया, ध्रुव जी का कल्याण आपने किया, ऐसे ही मेरे बालकों पे ज्ञान और वैराग्य पे भी अपनी कृपा की कोर बरसाइए, उनका भी उद्धार, उनका भी कल्याण करिए। नारद जी बोले, आप तो नारायण के अति समीप हैं। भक्ति महारानी से बोले, आप तो श्री हरि के, श्री नारायण के अति समीप हैं, आप उन्हीं का स्मरण करिए, वही सारे दुखों को दूर करे। श्री नारद जी ने ज्ञान वैराग्य के बुढ़ापे को दूर करने के लिए अनेकों प्रयत्न किए, अनेकों शास्त्र, वेद, उपनिषद, सांख्य, ज्ञान, अनेकों पुराणों का वर्णन सब विस्तार सुनाया, वेदों का गायन किया, परंतु वो कुछ देर को चेतन में आए, फिर अचेत हो गए। फिर नारद जी ने इसका युक्ति निकालने के लिए जो ब्रह्मा जी के सनातन पुत्र हैं सनकादिक ऋषि, उनके पास गए, उनका स्मरण किया। सनकादिक ऋषि को सारी वृत्तांत सुनाई, भक्ति महारानी के सारे दुखों का कारण बताया। श्री सनकादिक जी महाराज कहते हैं कि नारद जी उन्हें अमृत कथा श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण कराइए, इसके श्रवण से ज्ञान वैराग्य का कल्याण होगा। श्री नारद जी ने कहा कि ये कथा आप ही ज्ञान वैराग्य को अपने श्रीमुख से सुनाकर उनका कल्याण उद्धार कर दे। सनकादिक ऋषियों ने कथा के लिए, ज्ञान वैराग्य के लिए बड़ा सुंदर श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन करने का मन में निश्चय किए, और कनखल हरिद्वार में वो स्थल चुना गया ज्ञान वैराग्य के कल्याण हेतु। वहां प्रथम बार ज्ञान और वैराग्य को श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण सनकादिक ऋषियों के द्वारा कराया गया। श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रभाव से उन दोनों का स्वतः कल्याण, स्वतः उद्धार हुआ। जय श्री राधे।